एक बार की बात है, भगवान कृष्ण की रानियों ने भगवान से कहा कि प्रभु, सूचना मिली है कि दुर्वासा जी यमुना के पार चातुर्मास्य करने के लिए आए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम उनके दर्शनों को जाएं। भगवान ने कहा बड़ी खुशी की बात है, संतों के दर्शन के लिए जाना चाहिए, आप जाओ। लेकिन देवियों, संत दर्शन के लिए कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उनके लिए कुछ फल फूल, भोजन, आहार आदि लेके जाओ। रानियों ने कहा लेकिन हे कृष्ण, हमने तो सुना है कि दुर्वासा जी निराहारी है, आहार ही नहीं लेते, तो उनके लिए हम क्या ले जा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा वो क्या है क्या नहीं यह उनकी बात है, आप तो अपने धर्म को निभाओ। आपका धर्म है, दर्शन के लिए जा रहे हो तो कुछ भोजन आदि लेके जाओ। रानियों को थोड़ा विस्मय तो हुआ कि जब निराहारी है तो उनके लिए आहार क्या ले जाए, लेकिन चलो हमारा क्या बिगड़ता है, अगर कृष्ण कहते हैं तो हम ले जाएं। रानियों ने निराहारी संत के लिए हर रानी ने अलग अलग थाली तैयार करी, सजाई। 8 तो पटरानियां और भी रानियां थी। चले अभी हम पटरानियों की ही बात करें तो निराहारी संत के लिए भोजन की 8 थालियां तैयार भई, रानियां लेके चली। अचानक उनके मन में आया कि यह चौमासे की यमुना है, भंडारा भर के चल रहे हैं, जल स्तर बढ़ा हुआ है, हम पार कैसे करेंगे। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, हम यमुना पार कैसे करेंगे। भगवान ने कहा कि जाके यमुना जी से कहना कि हे यमुना, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। रानियां मन ही मन हंस गई कि 8 तो हम ही हैं, कुछ इधर उधर से भी सुनने में आती है, हम कैसे मान लें आप ब्रह्मचारी हैं। भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही, यमुना से कहो तो सही। रानियां ने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। रानियां यमुना तट पे पहुंची तो उन्होंने यमुना जी से कहा कि हे यमुना, यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें रास्ता दो। और कहते हैं कि यमुना जी तुरंत ही 5 हो गई, जल का स्तर उतर गया। रानियां घबराई, परेशान, हम किसकी गवाही माने, खुद की माने कि यमुना की माने। हम 8 रानियां हैं, हमारा गृहस्थ जीवन है, हमारी संतानें हैं, और यमुना जी गवाही दे रही हैं, साखी भर रही हैं कि हाँ कृष्ण ब्रह्मचारी हैं। चलो, रानियां पार हुई, यमुना जी के उस तरफ गई जहां दुर्वासा जी विराजमान थे, वहां पहुंची। दुर्वासा जी वहां वो चातुर्मास्य करने के लिए आए थे। बरसात के 4 महीनों में पहले संत जन आदि यात्राएं नहीं करते थे, जहां पहुंच गए वहीं रहते। हम जिसे कहते हैं देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी पे जहां पहुंच गए हैं वहीं रहते थे 4 महीने। जब दुर्वासा जी ने रानियों को आते देखा, स्वागत में, सत्कार में, उन्होंने संकेत किया देवियों पधारो, विराजमान हो। रानियों ने दुर्वासा जी को नमन किया, नमस्कार किया, और फिर उनको अपने अपनी थालियां निवेदन करी। प्रभु प्रसाद पाइए, आपके लिए हम लोग प्रसाद लेके आए हैं। दुर्वासा जी ने सारी थालियों में से कुछ कुछ लेके खाया, भोजन किया, आहार ग्रहण किया। थोड़ी देर बैठ के चर्चा होती रही, दरस परस हो गया। जब रानियां वहां से चलने को हुई तो उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, अब हमें चलने की अनुमति हो।
दुर्वासा जी ने कहा बिल्कुल पधारो देवियों, अब अपने ठिकाने को जाओ। चलते समय रानियों को याद आया यमुना पार करनी है, तो कहा कि हे भगवान हम यमुना पार कैसे जाएं? दुर्वासा जी ने कहा इस पार कैसे आई? रानियों ने कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि जाके यमुना से कहना कि यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दो। हमने जाके यमुना से कहा, यमुना ने तुरंत ही अपना जल स्तर घटा लिया और हम आ गए। दुर्वासा जी ने कहा कि जाओ यमुना से कहना कि यदि दुर्वासा निराहारी हैं तो हमें रास्ता दो। रानियां हंसने लगी, क्या गजब की बात है, हमारे हाथ से अभी हमारे सामने इन्होंने आहार ग्रहण किया और दावा कर रहे हैं कि वे निराहारी हैं। फिर रानियों के मन में आया आज का तो दिन ही जाने कैसा है, सुबह से ही गड़बड़ जाला हो रहा है। उन्होंने कहा चलो यह भी करके देखते हैं। वह यमुना तट पे गई और यमुना जी से वही कहा कि हे यमुना, यदि दुर्वासा निराहारी है तो हमें रास्ता दो। और कहते हैं यमुना जी का जल स्तर तुरंत उतर गया, 5 हो गई यमुना। रानियां बिल्कुल होशो हवास खो बैठी, घबरा गई, ये क्या हो रहा है आज। बदहवास हालत में भागते हुए वे भगवान कृष्ण के पास आई और कहा कि हे प्रभु यह बात हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आई, कृपया इसका भेद बतला में, मर्म बतला में इसका। भगवान ने कहा कि देवियों, जिसके मन में कर्तापन का भाव नहीं है वो सब कुछ करके भी कुछ भी नहीं करता। गीता जी में तो भगवान कृष्ण ने यहां तक कह दिया कि अर्जुन, जिसके मन में कर्तापन का भाव नहीं है वह समस्त लोगों को मार के भी नहीं मारता। भगवान ने कहा कि हे देवी, मेरे मन में कर्तापन का भाव नहीं है तो मैं गृहस्थी में रह के भी गृहस्थी से छूटा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, सारे कार्य प्रकृति करती है। ऐसे ही दुर्वासा जी के मन में कर्तापन का भाव नहीं है तो उन्होंने आहार ग्रहण करके भी कुछ भी नहीं किया है। आहार तो ग्रहण किया लेकिन चूंकि कर्तापन का भाव नहीं है तो उन्होंने यही माना कि मैंने नहीं ग्रहण किया, शरीर की प्रकृति ने ग्रहण किया, मैं गृहस्थ में नहीं हूं, ये मेरी काया, ये मेरा शरीर और उसकी प्रकृति वो गृहस्थी में बरत रही है। यहीं पे अधिकांश लोग चूक कर जाते हैं। एक युवक ने एक बार मुझसे कुतर्क किया, तो फिर तो मैं चोरी करूं, डकैती करूं, हत्याएं करूं और मन में यह भाव रखूं कि मैंने नहीं किया है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। यदि जब आप पे मार पड़े, चोरी करने के दंड स्वरूप जब मार पड़े, जब सजा मिले, उस समय भी आप यही भाव रखें कि यह सजा मैं नहीं पा रहा हूं, मेरा शरीर और शरीर की प्रकृति पा रही है, फिर तो आपको कोई दोष नहीं। कर्म करते समय तो आप अकर्ता बन जाते हैं और दंड भोगते समय आपको पीड़ा होती है, यह दोगलापन नहीं चलेगा। अगर उस समय भी दंड पाते समय मैंने जो अपराध किए हैं, अगर उन अपराधों की मुझे सजा मिल रही है और मैं यह मानूं कि सजा मैं नहीं पा रहा, यह मेरी शरीर की प्रकृति को मिल रहा है, मैं पीड़ा अनुभव नहीं करूं, मैं उसे सहज भाव से स्वीकार कर लूं, भोग लूं, कष्ट काट लूं, फिर मुझे कोई दोष नहीं। सारा खेल इस बात का है कि हम कर्तापन और अकर्तापन के मर्म को समझ रहे हैं कि नहीं। हमें यह जानना है कि हम कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है हमारी काया के साथ वह शरीर और शरीर की प्रकृति करती है। सज्जनों, हम श्वास नहीं लेते, श्वास लेने के लिए शरीर का एक तंत्र है। श्वास लेना अगर हमारे जिम्मे होता तो हम कई बार श्वास लेना भूल जाते और मर जाते, नींद में चले जाते, श्वास लेना भूल जाते, मर जाते। लेकिन हम सो रहे होते हैं,
और शरीर की प्रकृति अनुकूल क्रियाएं कर रही होती हैं। हमने रात का भोजन किया, वो भोजन पच रहा होता है, तो करने वाले हम नहीं हैं। आपने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो बैठ के ध्यान करके भोजन को पचा रहा हो? ऐसा कौन है जो गहरी निद्रा में भी श्वास लेने के लिए सचेत हो? कुछ नहीं। हम श्वास नहीं लेते, शरीर की व्यवस्था, शरीर की प्रकृति श्वास लेती है। भगवान ने कहा कि देवी, जिसके मन में कर्तापन का भाव है वो तो चुप भी बैठा है, तो अपने आप को यह कहता है कि देखो मैं चुप बैठा हूं, उसके मन में कर्तापन है। और जिसके मन में कर्तापन का भाव नहीं है, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो प्रकृति से हो रहा है। यह भेद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।